हेलो एवरीवन, मैं हूं कोडर सिंह और आज मैं बात करूंगा कि डेटा साइंस के अंदर अगर आपको पाइथन यूज़ करके अपना करियर स्टार्ट करना है तो कौन कौन से पैकेजेस आपको सीखने चाहिए। तो इनमें से दो पैकेजेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, बाकी दो पे मैं ट्यूटोरियल नहीं बनाए हुए हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं बाकी दो पे भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। हिंदी में बोलेंगे हिंदी में बना दूंगा, इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में बना दूंगा, जैसे आपका कमेंट्स में रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला पैकेज आता है नमपाई। तो नमपाई बेसिकली हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए काम में आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर लिखा है साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन द सेंस कि जो प्लस माइनस डिवाइड वगैरह होता है हमारे, तो साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे होता है और उसके अंदर काफ़ी सारे डेटा टाइप आते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट 16, फ्लोट 32। तो पाइथन के अंदर इनबिल्ट सपोर्ट नहीं होता है इसका, इसलिए हम नमपाई यूज़ करते हैं। तो इन वेरिएबल्स का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? लेट्स सपोज अगर मेरा फ्लोट 16 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपनी काफ़ी मेमोरी बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर मेरा एक वेरिएबल नहीं होते, लाखों वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर मैं 1 लाख अगर मैं बाई चांस एक एक वेरिएबल पे अगर मैं फ्लोट 32 यूज़ करके 10 MB ले रहा हूँ, तो अगर और मैं उस वही चीज़ फ्लोट 16 पे 5 MB ले रहा हूँ, तो मेरे लाखों के हिसाब से मेरे काफ़ी सारी रैम बच सकती है। ये एग्जांपल है, कोई एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो इसलिए हम नमपाई यूज़ कर सकते हैं। तो नमपाई बेसिकली हमारा लिस्ट ही होता है, लेकिन लिस्ट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसकी जो एपीआई है वो पाइथन में नहीं है। इसका जो सारा एपीआई लिखा गया है वो सी में लिखा गया है। तो हम कॉल पाइथन करते हैं, लेकिन पाइथन जो है बैकग्राउंड में सी को कॉल करता है, विच इज़ मच फास्टर। अब आ जाते हैं हम पांडास पे। तो पांडास भी हमारी एक डेटा साइंस की लाइब्रेरी है। पांडास के अंदर हम डेटा रीड, सेव, मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं। तो पांडास अपना बैकएंड में नमपाई यूज़ कर रहा है। पांडास जो है, जितने भी हमारे रोज़ और कॉलम्स हमें मिलते हैं, पांडास बेसिकली अगर हमें सीएसवी रीड करनी है तो रीड करने के बाद जितने भी रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं वो पांडास एक नमपाई एरे में डाल देता है। तो पांडास जो है हम तब यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें कहीं बाहर से भी डेटा लेना है, अगर हमें कहीं एक्सेल फाइल से डेटा लेना है, गूगल शीट से डेटा लेना है, तो हम पांडास यूज़ करके डेटा ला के कर सकते हैं और नमपाई से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आ जाता है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब हमारे विजुअलाइजेशन के काम में आता है। डेटा को विजुअलाइज करना डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे विजुअलाइज करते हैं हमें थोड़ा ना थोड़ा सेंस बनने लगता है। जैसे कि अगर आप ये वाला ग्राफ देखेंगे, इसके अंदर जो सेकंड वाला ग्राफ देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीच में से कर्व उठा हुआ है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि लेट्स सपोज अगर हम एक्स एक्सिस पे हम टाइम डाल दें, सुबह 10 से लेकर रात के 10 तक, तो हम देख सकते हैं कि हमारा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी बहुत सेल्स रही हैं। तो ये जो हम डिसीजन अब हम विजुअलाइज करके देख रहे हैं, तो हम ये इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि 12 से 3 तक लेट्स सपोज अगर मेरा डिलीवरी का काम है तो मैं अपने डिलीवरी के बंदे बढ़ा दूंगा। तो इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैटप्लॉटलिब एकदम बेस लेवल पे विजुअलाइजेशन करता है, लेकिन हमारे पास इसके हायर लेवल एपीआईज भी है जिसका नाम है सीबॉन। तो सीबॉन बेसिकली बना मैटप्लॉटलिब पे ही है, लेकिन इसके अंदर हमें कम कोड करना पड़ता है और मैटप्लॉटलिब में हमें ज़्यादा कोड करना पड़ता है। तो बेसिकली एक लाइब्रेरी इन्होंने मैटप्लॉटलिब पे एक और लाइब्रेरी बना दी सीबॉन, कि हमारा जो बेसिक चीज़ें हमें करनी है वो हम सीबॉन के थ्रू कर सकें। लेकिन हम सीबॉन के एपीआई अगर हम सीबॉन के एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो साथ में ही हम मैटप्लॉटलिब के भी एपीआई यूज़ करके उस सीबॉन के वेरिएबल के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो सिंक है वो बहुत अच्छा है। मैंने इन दोनों पे ट्यूटोरियल नहीं बनाया, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन पे ट्यूटोरियल नहीं बनाए हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। लेकिन मैंने पाइथन, पांडास और नमपाई, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये बेसिक तो आप कीजिए दोनों के, मैंने दोनों पे ट्यूटोरियल बनाया। तो आप कोडर सिंह पाइथन पांडास लिख के ट्यूटोरियल सर्च करके देखेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, और सेम मेरी कोडर सिंह नमपाई करके लिखेंगे तो मेरी फिर से प्लेलिस्ट आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि जब भी आप कोई इंटरेक्ट करते हैं मेरे चैनल से तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नया नया कंटेंट बनाता रहूँ। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए और या फिर मैटप्लॉट और सी वन पे ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।